इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर इस टॉपिक की सही समझ आएगी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल दिए नेक्स्ट कि इसको इंटीग्रेट करें और 1 माइनस 2x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स कह लें या उसको हम ये कह लें कि उसके कुछ टेक्निक्स हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ रही होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हम x को सब्स्टिट्यूट किया करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन टी। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है 1, और इसका मतलब है x इज इक्वल टू साइन टी। इसको कॉस टी भी रखा जा सकता है, लेकिन साइन टी के साथ काम करना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर जो फाई ऑफ टी जो उसमें थ्योरम में है, कोई ज़रूरत नहीं, हम जस्ट उसको x को क्या रख लेंगे, साइन टी। और जैसे ही, और ये जो लिमिट्स हैं ये x की वैल्यूज़ हैं, तो हमें जब भी सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे साथ में उसकी लिमिट्स जो है वो भी चेंज करेंगे। अब इसी सिस्टम में उसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। अब x की वैल्यू अगर 1/2 है, 1/2 स्क्वायर रूट, तो दिस शोज़ दैट ये जो फॉर्म बनी है इसमें हम x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट लगा दें, तो वो किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ टी के इक्वल आ गया। और यहाँ पर जो t है उसका मतलब है π/4, यानी 45 पे 45 डिग्री या π/4 रेडियंस पर साइन की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट आती है, या 45 डिग्री लिख लें इसको, लेकिन हम एंगल हमेशा रेडियन में यूज़ किया करते हैं। इसी तरह से जब x की वैल्यू हम -1/2 पुट करेंगे तो उससे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। दिस शोज दैट कि t माइनस π/4, इस एंगल पे साइन की वैल्यू -1/2 स्क्वायर रूट आती है। तो ये लिमिट्स इस तरह से बनी है, ये वाली जो साथ लिखी गई है। तो अब x की लिमिट जब थी इसमें 1/2 स्क्वायर रूट तो आ गया π/4, -1/2 स्क्वायर रूट था, कितना आ गया -π/4, और जो हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x वो साइन टी, और उसमें जो डेरिवेटिव अगर हम इसका यहाँ पे हमें साथ में जो इंटीग्रल है उसमें dx की भी ज़रूरत, यानी इस सारे सिस्टम में हम जो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम अपना उसमें सोल्यूशन मालूम। इसमें dx की वैल्यू रह गई थी, तो इसी का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है दिस वन, इसका हम dx मालूम करें, डेरिवेटिव करें, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos t एंड dt। पहले हम जस्ट एग्जांपल को समझेंगे, फिर इसमें जो फंक्शन यूज़ किए गए ना फिर उसकी तरफ आएंगे कि अब इसमें फंक्शन कौन से थे और कैसे बनाइए। तो जस्ट इस सिस्टम में डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, यानी कैसे 1 - 2x स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर उसकी प्लेस हो गई 1 - साइन स्क्वायर, और उसके बाद जो dx था वो हमारे पास आ गया cos t एंड dt। अब इसको हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे और मज़ीद आगे चलेंगे इसमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या x या t वो हमारे पास होता है cos स्क्वायर t। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t ये बना cos स्क्वायर t, और पावर कितनी थी 1/2, वो पावर इसके साथ कटने के बाद क्या रह जाएगा, सिर्फ cos की वैल्यू पावर -1/2 रह जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो साथ लिखा हुआ ये इसकी डोमेन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस डबल एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं इसको। कॉस टू अल्फ़ा बेसिकली उसके 3 फार्मूलाज होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो ये तीनों ही हमारे पास cos 2x के इक्वल हैं, तो ये cos 2x बन गया। और उसके बाद फिर ये सारी वैल्यूज़ हम फिर इस सिस्टम में लगाएंगे। मैं इसको रफ पे कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, और उसके बाद इसमें जो सब्स्टिट्यूशन थी वो पुट कर दी, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और जहाँ जहाँ भी एक्स था वहाँ पे साइन एस हमने रिप्लेस कर दिया, और जो डी एक्स था उसकी जगह पे कॉस टी और डी टी आ गया। लिमिट्स इसके बाद ये 1 - 2 साइन स्क्वायर
टू साइन स्केयर टी इज इक्वल टू कॉस 2t, और 1 माइनस साइन स्केयर टी इज इक्वल टू कॉस स्केयर टी, और पावर उसकी -1/2। तो ये पावर 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल, पावर -1 रहेगी, और ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, या इसको फ्रैक्शन में ले जाके कैंसिल कर देंगे, और ये बन गया हमारे पास cos 2t। और इसके ऊपर हम अब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा sin 2t/2। और अब इसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर दी गई इस पोर्शन में, तो ये कटने के बाद π/2 रह गया, और π/2 1 होता है, ये कटने के बाद -π/2 रह गया, sin -π/2 -1 होता है, ये माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1/2 एंड 1 + 1, जो कि 2/2 और 1 इक्वल आ गया आंसर में। इसी तरह से एक और आगे सिस्टम है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर इसमें cos t को अगर हम x कह लें, और सब्स्टिट्यूशन करनी कोई वेरिएबल, जैसे कि y भी दे सकते हैं इसको, और अब इसके बाद जो दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें, cos t इज इक्वल टू dx, ये बन जाएगा माइनस साइन टी dt इज इक्वल टू dx। और फिर इसके बाद इसी सिस्टम में वैल्यूज़ लगा दें, लेकिन अभी इसकी लिमिट चेंज करना बाकी है, तो इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट हमारे पास x हमने रखा है cos t, x इज इक्वल टू, जब लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट असल में हमारा जो इंटीग्रल है वो t में है, जो पहला इंटीग्रल दिया गया है वो इंटीग्रल हमारे पास t में है, तो ये जो लिमिट्स हैं ये भी t की लिमिट्स हैं। तो पहला आ गया t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू cos 0, वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। और उसके बाद है अगर t की वैल्यू हमारे पास 5π है, और फिर इस तरह से x cos 5π, जो कि हमारे पास आएगा -1 के इक्वल। तो ये लिमिट्स भी सारी चेंज होगी। अब इस इंटीग्रल को रीराइट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो ये इंटीग्रल बन गया हमारे पास +1 to -1, और ये जो डी साइन टी और डी टी है, इसको अगर मैं लिखूँ साइन टी, ये जो सोल्यूशन था इसी को आगे लेके चल रहा हूँ, साइन टी डी टी इज इक्वल टू -dx। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया -dx और 2 + x। तो अब नीचे फंक्शन है और ऊपर इसमें डेरिवेटिव है, और इसमें एक ये जो माइनस है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 से +1 है, और dx/2 + x है। अगर हम इसकी लिमिट चेंज करें तो +1 वाली लिमिट नीचे आ गई, -1 वाली ये यहाँ पे पहले माइनस था और ऊपर प्लस था, नहीं नीचे प्लस है ऊपर, हाँ जी। इसकी जो लिमिट्स हैं, फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास बन गया इंटीग्रल, माइनस बाहर आ गया, dx/2 + x, लिमिट है +1 से -1 तक। अब ये जो माइनस है इसको अगर हम यूटिलाइज़ करें, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर नीचे वाली लिमिट ऊपर और ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है, और इसका जो इंटीग्रल है वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 + x, और लिमिट -1 to 1। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल आया -1 से 1 था, और dx/2 + x, इसका इंटीग्रल बन जाएगा -1। इसका जो हम इसको एवेल्यूएट कर लें तो इसका इंटीग्रल बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 + x, और उसकी लिमिट है -1 से 1 तक। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 1 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 - 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 इसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा।